जंग पर जाते किसी फाइटर पायलट या फ्रंट पर दुश्मन की सीमा में तैनात सैनिक की तरह हेलमेट पहने 3 से 4 साल की उम्र के मासूम की ये फोटो जंग के भूखों के लिए तो आम तस्वीर हो सकती है, लेकिन जिस इंसान के सीने में दिल है और वो इंसानियत के लिए बगैर अपना पराया सोचते हुए धड़कता है, तो एक फ्रेम में कैद ये तस्वीर आपकी भी आंखों में अब तक आंसू ला चुकी होगी। सोचिए जरा, एक मां ने सुबह तैयार करके स्कूल के लिए कंधे पर रंग बिरंगी कार्टून से सजा बैग टांग कर जब भेजा होगा, तो उसे क्या पता था कि उसके कलेजे का टुकड़ा एक मिसाइल की चपेट में आने से बाल बाल बच जाएगा। शायद ये इस बच्चे की मां की दुआओं का ही असर रहा होगा कि शू करती तेज आवाज के साथ एक बैलिस्टिक मिसाइल बस फरलांग भर की दूरी पर गिरेगी, फटेगी, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। खैर, उसके बाद तुरंत एक फौजी ने इस बच्चे को गोद में लेकर संभाला, दुलारा, पुचकारा। इजराइल फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से तस्वीर जारी की गई है जिस पर लिखा है, आज सुबह ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद एक इजरायली अधिकारी एक छोटे बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाता हुआ। यही वो लोग हैं जिन्हें शासन ने निशाना बनाया है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के शहरों पर मिसाइलें हमले हो रहे हैं। सिविलियन इलाकों, अस्पतालों और रिहायशी क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल ने ईरान के 20 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए, तो ईरान ने भी तेल अवीव पर हमला बोला। ईरान ने इजराइल पर अब तक सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। 13 से 16 जून तक ईरान ने इजराइल पर मोटे तौर पर कुल 370 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इनमें फतह 1 और सजील जैसे सुपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। इजराइल के बीर शोबा इलाके में सोरोका अस्पताल पर ईरान ने मिसाइल हमला किया है। इस हमले में नुकसान की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। मध्य और दक्षिण इजराइल में भी ईरानी मिसाइलों से काफी नुकसान हुआ है। वहीं इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सोरोका अस्पताल पर ईरान का मिसाइल अटैक आतंकी घटना और युद्ध अपराध है। इजराइल का आरोप है कि ईरान ने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने कहा है कि उनकी वायुसेना ईरान की राजधानी तेहरान में जोरदार हवाई हमले कर रही है। ईरानी मीडिया ने कहा कि सेंट्रल तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। इस बीच तेहरान में इजराइल ने नए सिरे से ताबड़तोड़ कई हवाई हमले भी किए। इजरायली सेना ने ईरान के लोगों को अराक और खोंदाब शहरों को खाली करने का निर्देश दिया। दरअसल अराक और खोंदाब शहरों में ईरान के हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर हैं। ये हैवी वाटर परमाणु रिएक्टर्स को ठंडा करने में मदद करते हैं। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ताजा मिसाइल हमलों में तेहरान स्थित ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय और रेड क्रिसेंट को नष्ट कर दिया गया है। देखा जाए तो ईरान और इजराइल के बीच बीते 6 दिन से संघर्ष जारी है। हर बीतते दिन के साथ दोनों पुराने दुश्मनों के बीच संघर्ष और तेज होता जा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया है। वहीं ट्रंप ने भी एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दी है। दूसरी ओर भारत ने भी ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू कर दिया है। लेकिन यह तस्वीर जो कोई भी देख रहा है, कलेजा उसके मुंह तक आ रहा है। आपको यह तस्वीर जरूर झकझोर कर रख रही होगी। आपके मन में शायद यही हो रहा होगा कि आखिर कोई इंसान, कोई देश युद्ध क्यों करते हैं, जंग का नतीजा क्या निकलता है और ये युद्ध कब खत्म होंगे। ईरान और इजराइल में जारी युद्ध भीषण होता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर हमले तेज कर रहे हैं, जबकि अमेरिका इस पर चुप्पी साधे सब कुछ शांति से देख रहा है। ईरान को इस तरह से युद्ध में घिरता देख रूस और चीन ने इस पर गंभीरता दिखाई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस मुद्दे पर फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने ईरान पर हो रहे इजराइल के हमलों की निंदा की है और जल्दी से जल्दी युद्ध का तनाव कम करने की मांग भी की। पुतिन और जिनपिंग ने अपने साझा बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती है। दोनों नेताओं की आपसी बातचीत की आधिकारिक जानकारी देते हुए क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार उरी उशाकोव ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने वाली इजराइल की तमाम गतिविधियों और युद्ध की कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की गई है।
सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देशों ने अमेरिका को भी इशारों इशारों में चेतावनी दी है, जो इस युद्ध में अप्रत्यक्ष तौर से शामिल हैं और इजराइल को बैकडोर सपोर्ट कर रहे हैं। रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देशों के कूटनीतिक समर्थन से ईरान को भी बल मिला है। अब तक वो इस युद्ध में अलग थलग सा दिखाई दे रहा था, लेकिन पुतिन और शी जिनपिंग के कूटनीतिक समर्थन से उसका भी जोश हाई हुआ है। रूस और चीन ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अगर किसी देश को चिंता है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के मसले का हल सैन्य तरीके से नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मॉस्को युद्ध के ऐसे तनाव को कम करने और इसके शांतिपूर्ण समाधान के लिए रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। रूस ने सितंबर 2024 में भी ईरान का समर्थन किया था, जब अचानक इजराइल ने ईरान के कुछ शहरों पर हवाई बमबारी कर दी थी। रूस ने इजराइल की इस हरकत को उकसावे वाली हरकत बताया था और कहा था कि अगर फिर से ऐसा होता है तो रूस इसे गंभीरता से लेगा। उसके बाद से ही इजराइल ईरान को लेकर कुछ नरम बना हुआ था, लेकिन अब हफ्ते भर से उसने फिर से ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं और उसके कई महत्वपूर्ण भवनों और इलाकों में बमबारी भी की है, जिसका ईरान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ औपचारिक तौर से युद्ध का ऐलान कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने कहा कि वो इजराइल को ये एहसास कराएंगे कि ईरान को छेड़ने और उसे जबरन युद्ध में धकेलने का अंजाम क्या हो सकता है। हालांकि इस बीच रूस और चीन के प्रयासों से तनाव कम होने की संभावना बनती भी दिखाई दे रही है। हालांकि आगे होता क्या है, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जिस तरीके से रूस और चीन ने अमेरिका को इस मुद्दे पर आंख दिखाई है, उससे कहीं न कहीं ये जरूर साबित होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस मुद्दे पर अमेरिका की भूमिका संदेह के दायरे में है। इजराइल और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ चुकी है। इजराइल के हमलों से तिलमिलाए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने खुली धमकी देते हुए ये कह दिया है कि जिस लड़ाई की शुरुआत इजराइल ने की है उसका अंत ईरान करेगा। इसके साथ ही ईरान अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर चढ़ाई कर चुका है। इजराइल के कई बड़े शहरों और महत्वपूर्ण इलाकों में ईरान की घातक मिसाइलें गिर रही हैं। इससे इजराइल में हड़कंप सा मचा हुआ है। इस बीच इजराइल कुछ थमा हुआ सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो वेट एंड वॉच की पोजीशन में है और किसी बड़े स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उनका देश तब तक ऑपरेशन राइजिंग लायन को बंद नहीं करेगा जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का अंत नहीं हो जाता। यह बयान युद्ध के इस संघर्ष में और भीषण तबाही का संकेत दे रहा है। ऐसे बयान से इजराइल ने जाहिर कर दिया है कि उसकी शांति बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा है, क्योंकि उसकी मंशा तो कुछ और ही है। इस बीच अमेरिका की ओर से भी एक बड़ी हलचल हुई है। इजराइल के तेल अवीव में मौजूद अमेरिकी दूतावास के आसपास गिरी ईरानी मिसाइलों को गंभीरता से लेते हुए अमेरिका गल्फ में अपने सैन्य ठिकानों पर अलर्ट जारी कर चुका है और अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती कर अपना रौब दिखाने की कोशिशें कर रहा है। खामेनेई इजराइल को शह देने वाले अमेरिका को भी आंखें दिखा चुके हैं और सीधे तौर से ये चेतावनी भी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका ने इसमें पड़ने की कोशिश की तो उसे भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान के ऐसे तेवरों को शायद डोनाल्ड ट्रंप गंभीरता से ले रहे हैं और फिलहाल अपने पत्ते खोलने से बच रहे हैं। ऐसे में संशय बना हुआ है कि जिस एटॉमिक डील को लेकर यह पूरा फसाद खड़ा हुआ उस पर अमेरिका खामोशी बरकरार रखेगा या फिर आगे बढ़कर ईरान से दो हाथ करेगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने संकेतों की भाषा में एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको उलझा सा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं भी कर सकता हूं। मेरा मतलब है कि कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूं। यानी डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं इस बात की वो था नहीं दे रहे। हालांकि कुछ ना कुछ जरूर करने जा रहे हैं, इतना जरूर उनके बयान से साफ हो चुका है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ बातचीत की पहल को प्राथमिकता दी है। हालांकि एटॉमिक डील को लेकर पहले ही कई दौर की बैठकें बेनतीजा रही हैं। ऐसे में
नई बातचीत से ज्यादा कुछ खास असर पड़ेगा, कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इस पर दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि हो सकता है कि अमेरिका अब ईरान पर अलग तरीके से दबाव बनाना शुरू करे और ना मानने पर युद्ध का अल्टीमेटम दे दे, जैसा कि इराक के साथ भी उसने अतीत में किया था। इराक में सद्दाम हुसैन शासन पर अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार करने का बेसिर पैर का आरोप लगाया था और उस पर हमला कर दिया था, जबकि वो आरोप कभी साबित ही नहीं हो पाए। उसी तरह से ईरान पर भी सैन्य परमाणु कार्यक्रम चलाने का आरोप लगाया गया है, जो साबित नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका अली खामेनेई का हश्र भी सद्दाम हुसैन जैसा करने की मंशा रखता है? वैसे इस तरह की धमकियां अमेरिका का मित्र देश इजराइल पहले ही खामेनेई को दे चुका है, जो ईरान के साथ इन दिनों युद्ध में उलझा हुआ है। बहरहाल अमेरिका इस समय इस पूरे तनाव से दूर है। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल यही दिखा रहे हैं कि वो इस गतिरोध को शांत कराने के प्रयास करेंगे, लेकिन उस प्रयास की अभी तक शुरुआत नहीं हुई, जबकि ईरान और इजराइल के बीच जो तनातनी है और जो गंभीर स्थितियां हैं उसको 7 दिन पूरे हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। क्या करेंगे इसका अभी उन्होंने खुलासा नहीं किया। बहरहाल जिस तनाव की शुरुआत अमेरिका और ईरान के साथ हुई थी, उसकी परिणति अब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के हालात में बदलती जा रही है। क्या इसमें अमेरिका भी कूदेगा? क्या आमने सामने की जंग अमेरिका और ईरान में भी देखने को मिलेगी? इस पर फिलहाल संशय के बादल मंडरा रहे हैं।